दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोटो रेजर L50 अल्ट्रा की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, वैसे तो ये स्मार्टफोन फ्लिप फ़ोन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मेरे हिसाब से अब तक का बेस्ट स्मार्टफोन है मोटोरोला की तरफ से। फ्लिप फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, पर फिर भी इस स्मार्टफोन में मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं या कौन से हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको कोई और यूट्यूबर इस बारे में नहीं बताएगा कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। ज़्यादातर यूट्यूब इसकी खूबियाँ बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको इसके रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिलेगी, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कौन से हैं और किन कारणों से आप ये स्मार्टफोन ना लें। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और इस स्मार्टफोन फीचर्स प्राइस वगैरह बताकर आपका टाइम ख़राब करने वाला हूँ नहीं मैं। मुझे पता आपने कई वीडियो देख लिए हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल गई होगी। फिर भी आपको अगर कुछ जानना है तो अपनी वीडियो पॉज कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। मैं सीधे बात करता हूँ इस स्मार्टफोन में मिलने वाली कुछ प्रॉब्लम्स की। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे स्मार्टफोन में लगी है वो लगी है इसकी डिज़ाइन बिल्ड में। जी हाँ, वैसे तो इसकी डिज़ाइन लेदर फिनिश के साथ आती है, मेटल फ्रेम भी आता है इस स्मार्टफोन में, जो आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको डस्ट रेटिंग देखने को नहीं मिलता। जी हाँ, ये IPX रेटिंग के साथ आता है। जी हाँ, इसमें आपको IPX8 की रेटिंग देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है कि ये वाटर रेजिस्टेंट तो है पर ये डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से इतने महंगे स्मार्टफोन में ये कमी है। इसमें कम से कम आपको IP54 या IP68 जैसी रेटिंग देखने को मिलनी चाहिए। और बात करें स्मार्टफोन की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी इसके कैमरा में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको काफ़ी बढ़िया कैमरे दिए गए हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस, साथ ही में 32 मेगापिक्सल की आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया फोटो भी निकाल के देता है। तो मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड और एक कैमरा होता है ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्मार्टफोन में और बहुत ज़्यादा यूजफुल कैमरा है। मेरे हिसाब से इसमें अल्ट्रा वाइड जरूर होना चाहिए। और बात करें स्मार्टफोन की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी इसकी चार्जिंग रिलेटेड। जी हाँ, वैसे तो इस स्मार्टफोन में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही बॉक्स में आपको 68 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। तो इसमें कमी ये है कि ये फ़ोन सिर्फ आपको 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देता है। जी हाँ, जबकि इसके बॉक्स में आपको 68 वोल्ट की चार्जर देखने को मिल जाती है। मेरे हिसाब से यहाँ कंपनी ने थोड़ी कटौती की है। इस स्मार्टफोन में आपको 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का ज़रूर सपोर्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत महंगा स्मार्टफोन है। ये लगभग 90,000 के आसपास का स्मार्टफोन है। और बात करें स्मार्टफोन की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी इसके प्रोसेसर में। जी हाँ, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेसर आपको लगभग 35-40,000 रुपये से भी कम प्राइस रेंज में आपको आसानी से देखने को मिल जाता है, और ये स्मार्टफोन आपको लगभग 90,000 रुपये में देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इतने महंगे स्मार्टफोन में यह प्रोसेसर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। इसमें और अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसकी परफॉर्मेंस आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी जितनी आपको मिलनी चाहिए इस प्राइस रेंज में। और बात करें स्मार्टफोन को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हैं, तो छोटी मोटी पर आपको रियल लाइफ में इफेक्ट कर सकती हैं। जैसे इसमें आपको USB टाइप 2.0 वाली OTG देखने को मिलती है। ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जो अपने स्मार्टफोन से OTG के थ्रू कनेक्ट करके कोई इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें OTG थोड़ा और अच्छा वर्जन देना चाहिए था इस प्राइस रेंज के हिसाब से। साथ साथ ही स्मार्टफोन में आपको 2 फिजिकल सिम लगाने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप ऐसे बंदे हैं जो अपने स्मार्टफोन में 2 फिजिकल सिम लगाना चाहते हैं तो आपके लिए स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक सिंगल फिजिकल सिम लगा सकते हैं। हाँ, आप एक सेकंड जो सिम है वो ई सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आप इंडिया में ज़्यादातर ई सिम इस्तेमाल कोई नहीं करता, तो ये आप एक कमी मान सकते हैं। साथ साथ ही स्मार्टफोन में आपको FM रेडियो का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, वो बात अलग है कि FM रेडियो का आज बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, फिर भी इसमें एक कमी थी जो मैंने आपको बता दी। तो देखिए, ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है। खास करके अगर फोल्डिंग फ़ोन के हिसाब से आप देखें तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट स्मार्टफोन है अब तक का। पर मेरे हिसाब से इसमें कुछ कमियां भी थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। अगर आपको फिर भी ये स्मार्टफोन लेना हो तो आप खरीद सकते हैं। इसका बाय लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एशटेक चैनल।